दोस्तों, आप इंग्लिश समझ तो लेते हैं मगर इंग्लिश बोल नहीं पाते, तो ये 20 दिन का इंतहाई आसान इंग्लिश कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, इस कोर्स में हम सिर्फ़ और सिर्फ सवाल और जवाब के साथ इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ समझकर इंग्लिश बोल सकें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप साथ साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आपने मेरे साथ साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है और जो भी सवाल किया जाएगा आपने उसका आंसर भी करना है। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, व्हाट इज़ योर नेम? यानी जब भी आप किसी शख्स से मिलते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं। तब आप ये सवाल करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? अगर आपसे कोई सवाल करता है, व्हाट इज़ योर नेम? तब आपने जवाब देना है, माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ कासिम, माई नेम इज़ अहमद। आपका जो भी नाम होगा आपने माई नेम इज़ आगे अपना नाम लगा लेना है। ठीक है। जब भी आपसे कोई सवाल करेगा, व्हाट इज़ योर नेम? तब आपने कहना है, माई नेम इज़ अली। जो भी आपका नाम होगा वो आपने माई नेम इज़ के आगे लगा लेना है। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, इसके दो तरह के जवाब आप दे सकते हैं, माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ कासिम, माई नेम इज़ अहमद। आप ये भी कह सकते हैं, आई एम कासिम, आई एम अली, आई एम अहमद। तो इस तरह आप दो तरीक़ों से व्हाट इज़ योर नेम का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? ये सवाल आप किसी और से भी पूछ सकते हैं और कोई आपसे भी पूछ सकता है। हाउ ओल्ड आर यू यानी तुम्हारी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? तब आपने कहना है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। आपकी जो भी उम्र होगी, यानी आपकी जितनी भी उम्र होगी, 20 साल है, 15 साल है, 25 साल है, 30 साल है, आपने आई एम के बाद वो लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 20 साल का हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 30 साल के हैं, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह आप इस सवाल का जवाब बहुत ही आराम के साथ दे सकते हैं। जब भी आपसे कोई सवाल करेगा, हाउ ओल्ड आर यू, यानी आपकी उम्र पूछेगा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तब आपने कहना है, आई एम, जो फिर आपकी उम्र होगी वो लगाना है, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, बात समझ आई? जब भी आपसे कोई सवाल करेगा या आप किसी से करेंगे तो आपने इंग्लिश में कहना है, हाउ ओल्ड आर यू। लेकिन जब आपसे कोई करेगा, हाउ ओल्ड आर यू, तो आपने कहना है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? अब आपने अपना नाम इंग्लिश में बताना है, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो लगाना है और कमेंट में बताना है कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस भी की है। सेकंड क्वेश्चन था, हाउ ओल्ड आर यू? अब आपने अपनी उम्र बतानी है कि आप कितने साल के हैं। ठीक है, आई एम ईयर्स ओल्ड। बीच में आपकी जितनी एज है, जितनी उम्र है, वो आपने लगा देना है और कमेंट में बताना है कि आपने वाकई ही प्रैक्टिस की है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, व्हाट्स योर फादर नेम? व्हाट्स योर फादर नेम यानी तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है, आपके अब्बू का क्या नाम है? दोस्तों, ये सवाल आप किसी से भी कर सकते हैं, व्हाट्स योर फादर नेम, और कोई भी आपसे सवाल कर सकता है कि आपके अब्बू का क्या नाम है, व्हाट्स योर फादर नेम। तब आपने आंसर करना है, माई फादर नेम इज़ अली, माई फादर नेम इज़ अहमद। जो भी आपके अब्बू का नाम होगा आपने वो लगाना है। ठीक है, माई फादर नेम इज़ अहमद। तो इस तरह आपने जवाब देना है। बात समझ आई? इस तरह आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगला सवाल है, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? दोस्तों, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब आप किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो आपने सिंपली इंग्लिश में कहना है,
वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। और अगर यही सवाल कोई आपसे पूछे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यानी आप कहाँ रहते हैं, तो आपने कहना है आई लिव इन सिटी। आई लिव इन सिटी। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन विलेज। आप जहां भी रहते हैं आपने उस जगह का नाम बता देना है, ठीक है। जब भी आपसे कोई सवाल करे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आपने कहना है आई लिव इन सिटी, आई लिव इन विलेज, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन इस्लामाबाद। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपके वाले साहब का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आप कहाँ रहते हैं और कमेंट में आपने यस करना है कि वाकई ही आपने प्रैक्टिस की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है व्हाट्स योर कॉलेज नेम, यानी तुम्हारे कॉलेज का क्या नाम है। तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका नाम क्या है, कोई शख्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। या आप किसी से ये सवाल भी कर सकते हैं व्हाट्स योर कॉलेज नेम, तुम्हारे कॉलेज का क्या नाम है। कॉलेज की जगह आप स्कूल लगा सकते हैं, यूनि लगा सकते हैं। व्हाट्स योर स्कूल नेम, व्हाट्स योर यूनि नेम। तो आप इजीली एक सवाल से 3 सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे कॉलेज का क्या नाम है, तो फिर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जवाब देते हैं माई कॉलेज नेम इज़ पीसी। पीसी मतलब पंजाब कॉलेज, ठीक है। आपके कॉलेज का जो भी नाम होगा वो आपने यूज़ करना है। इसी तरह आपके स्कूल का जो भी नाम होगा वो आपने लगाना है। आप जिस यूनि में पढ़ते हैं, जिस भी इदारे में पढ़ते हैं, आप वो नाम यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने कहना है माई नेम इज़, और जो इदारा है जिसमें आप पढ़ते हैं उस इदारे का आपने नाम लिख देना है। बात समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। दोस्तों ये सवाल भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम अक्सर पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अगर आप तालिब इल्म हैं, अगर आप काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो आप सिंपली कहते हैं आई एम स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपने कहना आई एम वर्कर, मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी कुछ करते होंगे वो आपने सिंपली इसका आंसर करना है। अब आपने बताना है कि आप किस कॉलेज, किस यूनि और किस स्कूल में पढ़ते हैं। इंग्लिश में आपने लिख के कमेंट करना है। सेकंड आपने बताना है कि आप क्या करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप वर्कर हैं, आप कोई भी हैं, वो आपने मेंशन करना है कि आप क्या काम करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। अगला सवाल है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि आप अक्सर जब आप किसी इदारे में पढ़ते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आपको कोई दोस्त मिलता है तो आप कहते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। या फिर कोई आपसे पूछे कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगर आप बोल सकते हैं तो आपने कहना यस आई कैन, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो या आपने किसी से पूछा तो आपने इंग्लिश में कहना है कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने सिंपली कहना है यस आई कैन, जी हाँ मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। कैन यू लिसन मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू लिसन मी, तो आपने कहना है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपने कहना है यस आई कैन। अगर नहीं तो आपने कहना है नो आई कांट लिसन, मैं नहीं सुन सकता, ठीक है। तो आपने भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो आपने कहना है जी हाँ मैं बिल्कुल बोल लेता हूँ, इसको इंग्लिश में कहना है। और अगर आप सुन सकते हैं तब आपने बताना है कि आप वाकई ही इंग्लिश में सुन सकते हैं। अगला सवाल है व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी, तुम्हारा शौक़ क्या है, यानी तुम्हारा मशगला क्या है, ठीक है। जब भी आप सवाल करेंगे तो आपने इंग्लिश में बोलना है व्हाट्स योर हॉबी। लेकिन जब आपसे कोई पूछे व्हाट्स योर हॉबी, तुम्हारा शौक़ क्या है, तुम्हारा मशगला क्या है, तब आपका जो भी मशगला होगा, जो भी आपका शौक़ होगा, वो आपने सिंपली वे में आंसर करना है माई हॉबी इज़ बुक रीडिंग, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज़ प्लेइंग हॉकी। तो आपका जो भी शौक़ होगा, आपका जो भी मशगला होगा, वो आपने आंसर करना है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट्स योर हॉबी, तुम्हारा शौक़ क्या है, तो वो आपने कमेंट में बताना है कि आपका शौक़ क्या है।
दूसरा हमारा क्वेश्चन है हाउ आर यू। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। दोस्तों ये तो बहुत ही कॉमन है, हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। उर्दू में हम अगर कहें तो कहते हैं तुम कैसे हो, लेकिन अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ आर यू। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तो आपने सिंपल आंसर करना है आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम गुड। ठीक है, तो आपने इस तरह आंसर करना है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और आपने बताना है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। ओके, तो दोस्तों हम रोज़ाना की बुनियाद पर 10 क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस किया करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ, ताकि बहुत ही आसानी के साथ आप इंग्लिश समझ सकें और आराम के साथ इंग्लिश बोल भी सकें। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लाजमी QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इंग्लिश सीखने के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।